एक हेलीकॉप्टर गांव के प्रवेश द्वार पर उतरा और 3 सुंदर कपड़े पहने महिलाएं बाहर निकलीं। वे उस पिता को खोजने के लिए लौटे थे जिन्होंने कभी कचरा बीन कर उनका पालन पोषण किया था। जैसे ही वे पैतृक हॉल के पास पहुंचे, उन्होंने अपने पिता को ग्रामीणों के एक समूह से घिरा हुआ देखा। वह चिथड़े पहने हुए जमीन पर झुका हुआ था, जबकि गांव वाले उसका अपमान कर रहे थे। आगे बढ़ते ही सबसे छोटी बेटी की आंखें ठंडी हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ उठाया और उपहास करने वालों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति तुरंत जमीन पर गिर गया। गांव वाले दंग रह गए। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि वह एक मार्शल आर्ट मास्टर थी। पीछे हटने को तैयार नहीं होते हुए उस व्यक्ति के बेटे ने दावा किया कि वह एक प्रतिष्ठित संप्रदाय का अनुयायी है और उसे चुनौती दी। फिर भी इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, सबसे छोटी बेटी ने उस पर एक हथेली से वार किया, जिससे वह 3 मीटर पीछे उड़ गया। वह जमीन पर गिर गया और अपमानित होकर भाग गया और चिल्लाया कि वह बदला लेने के लिए अपने मालिक को लाएगा। फिर एक और आदमी आगे बढ़ा। उसके स्वर में मजाक भरा हुआ था, क्योंकि उसने विज्ञान अकादमी का एक विशिष्ट व्यक्ति होने का दावा किया था। उनके शब्द तिरस्कार से भरे हुए थे, जिसमें कहा गया था कि वह संभवतः विज्ञान की शक्ति को नहीं समझ सकती। दूसरी बेटी केवल मंद मंद मुस्कुराई और अपना फोन निकाल लिया। उसने एक संक्षिप्त आवाज लगाई, फिर शांत खड़ी रही। कुछ ही देर बाद उस आदमी का फोन बजा। दूसरी ओर अकादमी का मानव संसाधन विभाग था, जिसने उन्हें सूचित किया कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। भयभीत होकर वह व्यक्ति अपने घुटनों पर गिर गया और क्षमा की भीख मांगने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि एकेडमी ऑफ साइंसेज की निदेशक थी। उसी समय वह आदमी जो पहले भाग गया था, इस बार अपने मालिक के साथ वापस लौट आया। वह ये सोचकर आत्मसंतुष्ट था कि स्थिति बदल गई है, लेकिन जैसे ही मालिक ने सबसे छोटी बेटी को देखा, उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। वह कई कदम पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने उसे संप्रदाय नेता के रूप में संबोधित किया। गांव वालों में हंगामा मच गया। आखिरकार उन्हें समझ में आया कि इस पिता की बेटियां वास्तव में कितनी उल्लेखनीय थीं। फिर भी गुलाबी रंग का एक युवक आत्मविश्वास से उपहास करते हुए आगे बढ़ा। उन्होंने जियांग शहर के सबसे धनी टाइकून के साथ अपने आसन्न सहयोग के बारे में बढ़ाई मारी और दावा किया कि एक बार जब उनकी कंपनी सार्वजनिक हो गई तो संप्रदाय और विज्ञान अकादमी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। अपने संपर्कों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार उसने अपना फोन निकाला। तभी सबसे बड़ी बेटी का फोन बज उठा। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें।